गुड इवनिंग दोस्तों। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों से जो क्लास 12 का जो इंग्लिश का बुक है तो उसमें जो भी प्रोज सेक्शन है तो प्रोज सेक्शन में सभी चैप्टर का हम लोग यहाँ पर समरी डिस्कस कर रहे हैं। समरी का मेन हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट किए थे, तो पिछले क्लास में हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ जो कि तीसरा लेसन जो है लेसन 3 का समरी था तो उसको हम कंप्लीट किए थे। और आज का जो हम लोग का वीडियो है तो इस वीडियो में हम लोग जो चौथा चैप्टर है जो फोर्थ लेसन जो है तो उस लेसन को आज हम लोग पढ़ेंगे। और उस लेसन का नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, ठीक ना। तो आई हैव अ ड्रीम जो लेसन है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज अपने वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करिए। अपने जो भी मित्र हैं चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हो, मतलब किसी भी जगह पे पढ़ रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही कोचिंग के हैं, ठीक ना। किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कहीं के भी हों, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे आर्ट्स के हों या फिर साइंस के हों या फिर कॉमर्स के हों, तो सभी बच्चों के पास में आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो हमारे वीडियो से जुड़ सकें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए हम लोग जो है आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि समरी है, और समरी किसका है? तो लेसन 4 का है, आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का नाम है, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग, देखिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखो बाबू, अब क्या है कि इसको देखिए हम लोग स्टार्ट करें। कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज एन इम्पोर्टेंट स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963। देखो कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम जो है वो क्या है भाई? तो एक इम्पॉर्टेंट स्पीच यानी कि भाषण है, ठीक ना। आई हैव अ ड्रीम इज एन इम्पॉर्टेंट स्पीच यानी कि आई हैव अ ड्रीम जो है वो क्या है? तो एक स्पीच है, मेन एक भाषण है, समझ गया ना, ऑफ मार्टिन लूथर किंग इन 1963। और ये भाषण जो है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कब दिया गया था भाई? तो ये दिया गया था 1963 ईस्वी में, ठीक ना। यानी कि मार्टिन लूथर किंग का ये भाषण है। और ये कब भाषण दिया गया था भाई? तो ये दिया गया था 1963 यानी कि 1963 ईस्वी में ये भाषण जो है वो दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इन दिस स्पीच यानी कि इस स्पीच में किंग जूनियर डिस्क्राइब्स यानी कि जो किंग जूनियर हैं मार्टिन लूथर किंग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? द पिटिएबल कंडीशन इन अमेरिका यानी कि अमेरिका में जो दयनीय स्थिति है तो उसके बारे में वो इस स्पीच में, इस भाषण में वो वर्णन करते हैं, ठीक ना। और इसमें जो है पिटिएबल यानी कि जो दयनीय स्थिति दिखाई गई है वो दयनीय स्थिति किसकी दिखाई गई है? तो वो जो निग्रो जनजाति है वहाँ पे, तो निग्रो जनजाति के मेन जो देखा जाए तो निग्रो जनजाति की जो दशा है उसको मेन इस स्पीच में उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा पेश किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि he wants to see his country free from racial distinction, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू सी हिज कंट्री यानी कि वह अपने देश को देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? तो फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स यानी कि श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले जो लोग हैं अमेरिका में, तो उन लोगों के बीच में जो एक जातीय भेदभाव है, जो रंग भेद है, तो उस रंग भेद को वो मतलब उस रंग भेद से अमेरिका को फ्री होते हुए, मुक्त होते हुए देखना चाहते हैं। कौन देखना चाहते हैं भाई? तो जो मार्टिन लूथर किंग है वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं, समझ गया ना। अब देखो आगे देखो, कह रहा है कि थ्रू हिज स्पीच यानी कि अपने स्पीच के माध्यम से किंग जूनियर राइजेज हिज वॉइस। कह रहा है कि अपने स्पीच के माध्यम से जो किंग जूनियर हैं वो क्या कर रहे हैं? राइजेज हिज वॉइस यानी कि अपनी आवाज़ उठाते हैं। किस लिए आवाज़ उठाते हैं? तो देखिए, फॉर इक्वालिटी एंड राइट फॉर निग्रोज इन अमेरिका यानी कि
अमेरिका में जो निग्रो जनजाति है तो निग्रो जनजाति के अधिकारों और समानता के लिए वो आवाज़ उठाते हैं इस स्पीच के माध्यम से। ठीक है, आगे कह रहा है कि ही रिमाइंड्स देम, वह उन्हें याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं, दैट स्लेवरी इन अमेरिका हैज़ बीन एबोलिश्ड। ठीक ना, कहते हैं कि माने उन जो निग्रो जनजाति के जो लोग हैं उनको वो याद दिलाते हैं कि भाई देखो अमेरिका जो है तो अमेरिका में स्लेवरी यानी कि दासता का युग जो है वो कब का समाप्त हो चुका है। ये मतलब मैंने यहाँ पे ये सिखाते हैं, ठीक ना, कि दासता का युग जो है वो क्या हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। ठीक ना, बट निग्रोज आर नॉट फ्री, लेकिन जो निग्रो हैं, निग्रो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं, यानी कि अभी भी वो क्या कर रहे हैं, अभी भी वो दासता के युग में ही जी रहे हैं। निग्रो के बारे में ऐसा इनका कहना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि दे लिव्स इन गेटोज, यानी कि जो यहाँ पे जो निग्रो जनजाति के लोग जो हैं वो अभी भी किस में रहते हैं, तो गेटोज यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं तो उन झुग्गी झोपड़ियों में वो रहते हैं। ठीक ना, आगे कह रहा है कि दे फाइंड नो जस्टिस इन अमेरिका, उन्हें अमेरिका में अभी तक न्याय की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें अभी तक अमेरिका में न्याय नहीं किया गया उनके साथ में। ठीक, बट निग्रोज आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। ठीक ना, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन जो यहाँ पर निग्रो हैं तो निग्रो इन सभी चीज़ों से क्या है, वंचित है। मतलब जो यहाँ पे जो जैसे कि अमेरिका एक तरह से कहिए तो डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी जो निग्रो है, निग्रो क्या है यहाँ पे, तो वंचित है उन सभी सुविधाओं से। ठीक ना, तो ये मैंने यहाँ पर जो मार्टिन लूथर किंग है वो इस स्पीच के माध्यम से कह रहे हैं। ठीक ना, आगे देखो बाबू, सब लोग ध्यान से सुनो। कह रहा है कि अमेरिका इज अ रिच कंट्री, यानी कि अमेरिका जो है, अमेरिका क्या है, एक धनी एक अमीर देश है। ये कौन बोल रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग, कि अमेरिका क्या भाई, तो अमेरिका एक अमीर देश है, बट लेकिन आगे कह रहा है कि लेकिन निग्रोज लिव इन पॉवर्टी, लेकिन जो निग्रो हैं, निग्रो क्या है, तो निग्रो अभी भी अमेरिका के इतना अमीर होने के बावजूद निग्रो जो है वो अभी भी क्या है, तो वो गरीबी में जी रहे हैं। ठीक ना, गरीबी के मतलब दंश को झेल रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। ठीक ना, गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि दे आर ट्रीटेड एज स्लेव, यानी कि उनके साथ दासों के जैसा व्यवहार किया जाता है। दे आर ट्रीटेड एज स्लेव का मतलब क्या हो बाबू, कि उनके साथ अभी जो है अभी भी दासों के जैसा व्यवहार किया जाता है इन देयर ओन कंट्री, उनके अपने ही देश में। ठीक ना, यानी कि जो यहाँ पर जो मार्टिन लूथर किंग है वो क्या कर रहे हैं कि जो निग्रो हैं तो निग्रो के साथ में उनके अपने ही देश में दासों के जैसा व्यवहार किया जाता है। ठीक ना, ट्रीटेड मीन्स होता है व्यवहार करना। ठीक है, ट्रीटेड मीन्स व्यवहार करना या फिर बर्ताव करना होता है, समझ गए ना। अब देखो आगे देखते हैं, कह रहा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज अ ड्रीम फॉर देम, यहाँ पर आर कर लो, फॉर हो जाएगा। ठीक ना, कह रहे हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज अ ड्रीम फॉर देम, यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो उन लोगों के लिए क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय उन लोगों के लिए एक तरह से सपना है। ठीक ना, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है बाबू, कि सब लोग एक जैसे रहे, उसको सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता कहा जाता है। और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है बाबू, तो इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि सबको जो है रोजगार के अवसर मिले और सबको जो है मतलब कि सबकी आर्थिक स्थिति एक तरह से सही हो जाए, तो उसको कहिएगा आप आर्थिक या इकोनॉमिक जस्टिस कहिएगा, समझ गए ना। अब देखिए आगे कह रहा है कि सो यानी कि इसलिए किंग जूनियर आस्क देम, किंग जूनियर उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड राइट, यानी कि उनसे कहते हैं कि वो अपने संघर्ष को, ठीक ना, अपने संघर्ष को जस्टिस और मतलब अपने जो संघर्ष है, जो जस्टिस यानी कि न्याय और जो अधिकार के लिए जो लड़ाई उनकी चल रही है, उनका जो संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष को वो लोग जारी रखें। ये किससे कह रहे हैं, ये निग्रो जनजाति के लोगों से कह रहे हैं। ठीक ना, मार्टिन लूथर किंग जो है वो निग्रो जनजाति के लोगों से क्या कर रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई जो है वो मतलब लगातार जारी रखिए, जिससे कि आपका अधिकार और जो न्याय है वो आपको दिया जा सके। ठीक ना, आगे देखिए कह रहा है कि ही एडवाइजेज देम, वह उन्हें सलाह देते हैं, टू कीप देयर फाइट नॉन वायलेंट एंड डिसिप्लिन्ड, वह उन्हें सलाह देते हैं, और क्या सलाह देते हैं कि वह अपनी लड़ाई को नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसक और डिसिप्लिन माने कि अनुशासनबद्ध रखें। ठीक ना, यानी कि वो लोगों से कह रहे हैं कि आप जो है आप अपनी लड़ाई को कभी भी मतलब हिंसा के
तौर तरीकों से मत लड़िए, बल्कि आप कैसे लड़िए, तो आप जो है यहाँ पर अहिंसक तरीके से लड़िए, ठीक ना। ये मैंने यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक ना। आगे देखो, कह रहा है कि ही आस्क हिज पीपल टू मेंटेन गुड कंडक्ट। वो अपने लोगों से कहते हैं कि आप अपने अच्छे आचरण को बनाए रखिए, ठीक ना। मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना, और गुड कंडक्ट मीन्स होता है अच्छा आचरण। तो अपने लोगों से मार्टिन लूथर किंग क्या कर रहे हैं कि आप जो हैं तो आप लोग अपने अच्छे आचरण को बनाए रखिए, ठीक ना, बनाए रखिए। आगे कर रहा है एंड रिमेन फ्री फ्रॉम हेटर्ड एंड इनैमिटी, और नफरत एवं शत्रुता की भावना से अपने आप को दूर रखिए, मुक्त रखिए, ठीक ना। ये कौन कर रहा है? ये मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं, वहाँ के जो निग्रो जनजाति के जो लोग हैं उन लोगों से कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखो बाबू, आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए आगे कह रहा है कि किंग जूनियर सेज दैट, यानी कि किंग जूनियर कहते हैं कि ही हैज़ ए ड्रीम, उन्हें एक सपना है। क्या सपना है? तो ऑफ सीइंग अलबामा एज डेवलप्ड स्टेट, उनका एक सपना है कि जो उनका गृह जो राज्य है, जो उनका स्टेट है जिसका नाम अलबामा है। देखो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मतलब जो मार्टिन लूथर किंग है तो उनका स्टेट कौन सा था। तो मार्टिन लूथर किंग का जो स्टेट है वो कौन सा है? अलबामा स्टेट। तो उनका सपना है कि जो उनका अलबामा स्टेट है वो जो है एक तरह से एक दिन ऐसा समय आए कि उनका स्टेट जो है क्या हो जाए, पूरी तरह से डेवलप हो जाए, यानी कि वो अपने स्टेट को, अपने प्रांत को वो एक विकसित प्रांत के रूप में देखना चाहते हैं। कौन? मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। आगे कह रहा है कि ही हैज़ ए ड्रीम दैट, यानी कि उनका सपना है कि वन डे, यानी कि एक दिन, वाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स ज्वाइन हैंड्स विथ ब्लैक बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक ना। उनका सपना है कि एक दिन ऐसा आए जब जो गोरे लड़के और लड़कियां हैं वो काले लड़के और लड़कियों के साथ में क्या करें? हैंडशेक करें, यानी कि हाथे मिलाएं, ठीक ना, हाथ मिलाएं। ये किसका सपना है? ये मार्टिन लूथर किंग का मेन यहाँ पर सपना है, उनका ड्रीम है। समझ गया ना। अब देखो आगे कह रहा है कि ही हैज़ ए ड्रीम दैट, यानी कि उनका सपना है कि क्या सपना है? तो ऑल द पीपल ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के सभी लोग जो हैं विल वॉक टुगेदर, वो एक दिन ऐसा आए कि अमेरिका के सभी लोग जो हैं वो एक साथ होकर के और चलें, ठीक ना, एक साथ चलें। ये मेन इनका सपना है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। किंग जूनियर इज श्योर दैट, यानी कि किंग जूनियर जो है वो आश्वस्त हैं, निश्चिंत है, ठीक ना। क्या निश्चिंत हैं? तो देखिए क्या कर रहा है, निश्चिंत है। इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन, वो निश्चिंत हैं कि इतनी मुश्किलों और इतनी निराशा के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक ना। तो कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी कि इतनी मुश्किलों और इतनी निराशा के बावजूद द सिचुएशन विल चेंज, यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो एक ना एक दिन परिवर्तित होंगी, बदलेंगी, चेंज होंगी, ठीक है। ही होप्स दैट, उन्हें आशा है कि, होप्स मीन्स क्या होता है बाबू? तो आशा करना, ठीक ना। तो ही होप्स दैट, उन्हें आशा है कि वन डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन विल एंड, एक दिन ऐसा आएगा जब जो अन्याय है, इनजस्टिस मीन्स क्या होता है बाबू? तो अन्याय, तो जब अन्याय एंड और डिस्क्रिमिनेशन और जो भेदभाव जो है वो विल एंड, समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। उनका ऐसा वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इनजस्टिस यानी कि अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव अमेरिका में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि वन डे, एक दिन, देयर वुड बी द एटमॉस्फियर ऑफ ब्रदरहुड इन अमेरिका, और उनको ये भी आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका में क्या होगा? तो अमेरिका में भाईचारे का माहौल होगा। ब्रदरहुड मीन्स क्या होता है भाई? तो ब्रदरहुड मीन्स होता है भाईचारा। तो वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरे अमेरिका में जो लोग हैं उनके बीच में भाईचारा का माहौल कायम होगा, ठीक ना। आगे देखो, एंड द रफ लाइफ ऑफ द निग्रोज, और जो निग्रो हैं तो निग्रो की जो रफ, जो रूखी सूखी जो जिंदगी है, वुड बी मेड स्मूथ, वो भी क्या हो जाएगी? वो भी एक तरह से आसान हो जाएगी, ठीक ना। तो वो बात ये कौन कर रहे हैं? ये मार्टिन लूथर किंग कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अमेरिका में जो निग्रो हैं तो निग्रो की जो ज़िंदगी है, वो जो रूखी सूखी जो ज़िंदगी है, जो कष्टपूर्ण ज़िंदगी है,
वो क्या हो जाएगी, वो एक तरह से स्मूथ यानी कि आसान हो जाएगी। यहाँ पर स्मूथ का मतलब क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर स्मूथ का मतलब होगा आसान, समझ गए ना। अब देखो आगे देखते हैं, कह रहा है कि 10 इस प्रकार थ्रू दिस स्पीच, यानी कि इस प्रकार इस स्पीच के द्वारा, इस भाषण के द्वारा, किंग जूनियर एडवाइजेज, यानी कि किंग जूनियर सलाह देते हैं, क्या देते हैं, द निग्रोज ऑफ अमेरिका, यानी कि वो जो अमेरिका के जो निग्रोज हैं, निग्रो जनजाति के जो लोग हैं, तो उन लोगों को वो सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं, टू फाइट कंटिन्यूसली फॉर देयर राइट्स, कि वो अपने अधिकार के लिए निरंतर क्या करें, निरंतर अपनी लड़ाई को जारी रखें, ठीक ना। वो अमेरिका के जो निग्रो जनजाति के लोग हैं उन लोगों से क्या कहते हैं कि वो लोग अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखें अपने अधिकार को पाने के लिए, ठीक है ना। ही एश्योर्स द ब्लैक्स, वह जो काले जो अश्वेत लोग हैं, जो निग्रो जनजाति के जो अश्वेत लोग हैं, उन लोगों को आश्वस्त करते हैं, निश्चिंत करते हैं। आश्वस्त क्या होता है, निश्चिंत करना, तो वो उन लोगों को आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं दैट कि वन डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन दे विल बी गिवन देयर राइट्स, जब उन्हें उनके अधिकारों को दे दिया जाएगा, एंड फ्रीडम, और उन्हें स्वतंत्रता दे दी जाएगी, ठीक ना। यानी कि इनका कहना है, ये उन लोगों से कह रहे हैं कि एक दिन बाबू ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तुम्हारी लड़ाई बर्बाद नहीं जाएगी, और एक दिन तुम लोगों को तुम्हारे जो भी अधिकार हैं वो तुम लोगों को दे दिए जाएंगे और तुम्हें स्वतंत्रता दे दी जाएगी, ठीक ना। तो चलिए, ये मेन आज का जो चैप्टर था जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम, तो इस चैप्टर का मेन ये थीम था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चैप्टर काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, आज का जो हम लोग का वीडियो है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग को इसमें वीडियो में कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, या फिर वीडियो कैसा लगा है उसका रिस्पांस जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिए, जिससे कि हमको भी पता चले कि आप जो है इस वीडियो को कितना एंजॉय कर रहे हैं। अगर वीडियो में कोई कमी भी दिख रही है जिसको सुधार आप चाहते हैं कि किया जाए, तो उसको भी आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि हम उन कमियों को सुधार करके और अगले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से आपको जो लेक्चर है समरी का वो उपलब्ध करा सके, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद।